वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमभीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपेति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रम् साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी की यह 104 संख्या वाला अंक है। विगत श्लोक संख्या 224 के अंतर्गत हम लोगों ने आत्मा के अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य इन चारों स्वभावों के विषय में सुना और आगे नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः इन शब्दों के ऊपर व्याख्या बाकी रह गई थी। नित्य शब्द को पहले नित्य नित्य विवेक के अंतर्गत समझाया गया है। नित्य उसे कहते हैं जो तीनों ही कालों में विद्यमान हो, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये तीन काल हम लोग प्रयोग में लाते हैं। जो तीनों कालों में ही विद्यमान हो उसे नित्य कहते हैं। उसे ही आगे सत कहा गया है। श्लोक संख्या 2:16 में ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः, इसमें सत और असत वस्तु का जो ज्ञान दिया गया था, इसमें सत वस्तु ही नित्य है। उसका अर्थ होता है त्रिकाल में जो वर्तमान रहे उसे कहते हैं सत, और जो त्रिकाल में वर्तमान ना रहे उसे असत कहते हैं। अब इसमें व्यवहार की दृष्टि से और भी भिन्नताएं आती हैं। असत को हमने कहा था परिणामी, वह बदलता रहता है। आज ऐसा है, कल वैसा है। जैसे एक पानी है, पानी अभी पानी है, उसे हम गर्म कर देंगे तो वह भाप बन जाएगा, तो वह पानी नहीं रहा, उसका स्वरूप बदल गया। इसलिए पानी नित्य नहीं होता है। तो नित्य का अर्थ इस रूप में समझना चाहिए, जो तीनों कालों में विद्यमान रहता है उसे कहते हैं नित्य। उसके बाद दूसरा है सर्वगतः। सर्वगतः का सामान्य भाव होता है जो सब जगह विद्यमान हो। नित्य का अर्थ सर्वकाल में विद्यमान होना, सर्वगतः का अर्थ सर्वदेश में विद्यमान होना। किंतु यहाँ देही जीवात्मा के पक्ष में सर्व देश में विद्यमान होना, सभी स्थान में विद्यमान होना, यह संभव नहीं है, क्योंकि पिछले 22वें श्लोक में भगवान ने यह कहा है कि जीवात्मा जो है इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, उसमें उसका गमन होता है। और इस चीज़ को 15वें अध्याय के श्लोक से
भगवान के वचन से ही प्रमाणित करते हुए यह कहा गया कि शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप उत्क्रामति ईश्वरः, यह जीवात्मा यच्चापि उत्क्रामति, एक शरीर का अतिक्रमण करता है। आगे फिर 15-10 श्लोक में उत्क्रामंतम, जो इस शरीर को छोड़ कर जा रहा है। शरीर जीवात्मा को छोड़कर नहीं जा रहा है, जीवात्मा शरीर को छोड़कर जा रहा है। वाक्य जब प्रयोग में होगा तो यह वाक्य शरीरम यदवाप्नोति, जीवात्मा जिस शरीर को प्राप्त करता है, यच्चाप उत्क्रामति ईश्वरः, जिस शरीर से यह उत्क्रमण करता है, निकलता है, तो उत्क्रमण का जो कर्तापन है यह जीवात्मा में है। इसलिए यह जीवात्मा यहाँ सर्वगत का अर्थ सर्वदेश में होना ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सर्वदेश में रहता है उसका उत्क्रमण नहीं हो सकता है, उसका उसमें वैसी गति नहीं हो सकती है। आकाश का आप उत्क्रमण नहीं देख सकते हैं। आकाश जिसको हम अपनी दृष्टि से जिसको सर्वव्यापक समझ पा रहे हैं, जहाँ जहाँ है आकाश तो वहाँ है। तो घट में एक जो आकाश है उसका गमन नहीं होता, घट का गमन होता है। तो आकाश जो सर्वगत है, हर घट में विद्यमान है, हर स्थान में विद्यमान है, उसका गमन नहीं होता है। जो घट है जिसे उपाधि हमने यहाँ पहले सिखाया है उसमें गमन होता है, किंतु जीवात्मा के संबंध में, देही के संबंध में ऐसा नहीं है। जीवात्मा का गमन होता है, उत्क्रमण होता है। भगवान ने जो वाक्य प्रयोग किया है उस वाक्य का ऐसा ही अर्थ होता है। अतः सर्वगत शब्द का प्रयोग यहाँ सर्वव्यापक के रूप में नहीं लिया जा सकता है। इसका अर्थ होता है सर्वदेहगत, जितनी भी योनियां हैं उन सभी योनियों में जाने वाला है यह जीवात्मा। इत्या सर्वगतः। तीसरा शब्द है स्थाणु। अब स्थाणु सर्वगतः का अर्थ यदि हमने लिया एक देह से दूसरे देह में जाने वाला, सर्वव्यापक नहीं है यदि इसको हम माने, तो आत्मा में गति है। और स्थाणु शब्द का मतलब होता है जो जिसमें गति नहीं है। स्था मतलब जिसमें गति नहीं, वह एकदम स्थित है। जो स्थित है उसको स्थाणु कहते हैं, यह उसका स्वभाव है। तो ये दोनों शब्द परस्पर विरुद्ध हो गए। एक तो आप बोल रहे हैं वह विभिन्न योनियों में जाता है देही, फिर यहाँ कहा जा रहा है कि वह स्थाणु है। अगर उसको स्थाणु भी माने तो सर्वगत और स्थाणु में फिर कोई विशेषता नहीं आएगी। जो सर्वगत है, सर्वव्यापक है, वो स्थाणु ही होगा। इसलिए स्थाणु शब्द का अर्थ यहाँ जो है, और फिर इसके आगे, स्थाणु के आगे फिर अचल है। तो स्थाणु और अचल तो एक ही हो गया। जिसमें कोई गति नहीं है वह है अचल। तो शब्दों का सामान्य अर्थ यहाँ समान सा ही प्रतीत हो रहा है, किंतु वेदांत शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें कुछ न कुछ विलक्षणता है। सर्वगत का हो गया, यह सभी देहों में गमन करने वाला है, सभी योनियों में गमन करने वाला है। और स्थाणु शब्द का अर्थ है जो स्वरूपतः स्थिर होता है। स्वरूपतः स्थिर होना उसकी नित्यता के कारण संभव होता है। और अचल का शब्द अर्थ यहाँ जो थोड़ी भिन्नता के साथ हमें लेना है वह है उसके धर्म में भी परिवर्तन नहीं होता है। जल का धर्म शीत होना होता है, शीतल होता है जल, किंतु यदि यही जल किसी जगह किसी ताप के संसर्ग में आ जाए तो जल क्या हो जाता है, उष्ण हो जाता है। तो स्वरूपतः उस समय वह जल है, किंतु उसके धर्म में, उसके गुण में एक
चलन आ गया, वह वहाँ से चलित होगा। जो पहले शीत था वह उष्ण हो गया। तो स्थाणु को और अचल को, दोनों शब्दों का अर्थ प्रायः एक होने पर भी यहाँ हमें एक विशेषता का चिंतन करना चाहिए, और वह विशेषता यह है, स्थाणु उसके स्वरूपतः समान रहने को कहा गया है, और अचल उसके गुणतः भी समान होने को कहा गया है, नियत रहने को कहा गया है। जल जब तक 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भीतर है तब तक वह जल ही है स्वरूपतः, स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। किंतु उष्ण वस्तु के संसर्ग में आकर वह उष्ण हो जाता है, शीत वस्तु के संसर्ग में आकर वह शीतल हो जाता है। यह जो है उसके धर्म में आया हुआ परिवर्तन है, उसके गुण में आया हुआ परिवर्तन है, स्वभाव में आया हुआ परिवर्तन। इसलिए जल को गुणतः हम जो है अचल नहीं कह सकते हैं, वह चलायमान है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वह वायु के समान हो जाता है, वाष्प बन जाता है। 0 के नीचे आने से वह बर्फ बन जाता है। तो अब जो है वह स्वरूपतः भी स्थिर नहीं रह पाया। 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में जल जो है स्वरूपतः स्थिर है, एक प्रकार से वह जल ही है। किंतु 100 से ऊपर वह वायु बन जाता है, 100 से नीचे वह ठोस बन जाता है, वायु के समान हो जाता है 100 के ऊपर वाष्प बनकर। तो स्वरूपतः भी जल में स्थायित्व नहीं है। स्थाणु का मतलब स्थायित्व, जल में स्वरूपतः स्थायित्व नहीं है और गुणतः भी स्थायित्व नहीं है। किंतु यह आत्मा जो है यह स्वरूपतः भी अविचलित रहने वाला है, स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और गुणतः भी यह परिवर्तनशील नहीं है। इस विषय को यहाँ कहा गया। और अंतिम शब्द है यहाँ सनातनः। सनातन शब्द का भी पहले अर्थ किया गया है, सदा जो विद्यमान रहता है वह सनातन ही है। नित्य और सनातन यह समानार्थी ही हैं, पर स्थूना निखनन न्याय से बार बार हिला डुला करके एक ही चीज़ की पुनरावृत्ति की जा रही है। इसलिए यहाँ पुनरुक्ति दोष को नहीं मानना चाहिए। जो गंभीर शास्त्र होते हैं, संक्षिप्त शास्त्र होते हैं, उसमें एक दोष माना जाता है, यदि एक ही अर्थ वाले शब्दों का बार बार प्रयोग हो तो उसे बोलते हैं पुनः पुनः उक्ति, पुनरुक्ति। और पुनरुक्ति को एक दोष माना जाता है। हम लोग भी जब सामान्य रूप से एक वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उसमें पुनरुक्ति दोष से बचते हैं। किंतु जब किसी शब्द पर किसी विषय को समझाना हमारा उद्देश्य होता है तो एक ही वाक्य में हम उसके कई पर्यायवाचियों का भी प्रयोग करते रहते हैं। तो उसका एक तात्पर्य होता है कि यह विषय हो सकता है श्रोता को समझ में ना आए इस रूप में, तो इसका दूसरे शब्दों का प्रयोग करो, या इससे वह परिचित नहीं है तो बार बार इसका प्रयोग करो, जिससे कि इस शब्द के महत्व के ऊपर उसका ध्यान जाए। तो जहाँ जानबूझकर पुनरुक्ति की जाती है किसी तात्पर्य के कारण, वहाँ यह दोष नहीं होता है। जैसे युद्ध में मारना वह धर्म है। अर्जुन युद्ध में अपने गुरु और पितामह पर बाण चलाएंगे, यह अधर्म की भांति प्रतीत हो रहा है। किंतु यदि यह कहा जाए कि युद्ध में गुरु के ऊपर शस्त्र उठाए हुए शस्त्र प्रहार करने वाले गुरु के ऊपर भी बाण चलाना धर्म है, धर्म है, धर्म है, 3 बार इसको कहा जाएगा, तो यहाँ यह पुनरुक्ति दोष नहीं है। यह जिस विषय में आपकी धारणा दृढ़ नहीं होती है, उस धारणा को दृढ़ बनाने के लिए बार बार उसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ही नित्य, सनातन, इन शब्दों का बार बार प्रयोग इस प्रकरण में समझना चाहिए।
इसके बाद भगवान श्लोक संख्या 225 में कह रहे हैं, अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्त यह आत्मा देही अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है। 3 स्वभाव को फिर से बोल रहे हैं। तो अव्यक्त शब्द का अर्थ यहाँ लेना चाहिए, आत्मा जो है यह स्वयं ही स्वयं के लिए प्रकाशित होता है। पहले एक शब्द गया था अप्रमेय, श्लोक संख्या 218 में अनासीनो प्रमेयस्य अप्रमेयस्य, जीवात्मा को अप्रमेय कहा गया था। वहाँ इस विषय को स्पष्ट किया गया था। जो वस्तु हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है उसे हम प्रमेय कहते हैं सामान्य रूप से। जो दृश्य है, जो श्रव्य है, जो स्पर्श है, वे सब प्रमेय के अंतर्गत आते हैं। यह घट है, यह घड़ा है, हमने अपनी आँखों से इसे देखा तो वह आँख के द्वारा दर्शन के योग्य है, वह प्रमेय है। पर जीवात्मा प्रमेय नहीं है। किसी भी इंद्रिय के द्वारा जीवात्मा को, देही को नहीं देखा जा सकता। इसीलिए तो भगवान इसके स्वभाव के लिए बार बार ऐसी बातों को कह रहे हैं, ऐसे शब्दों को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा इसका ज्ञान नहीं हो सकता है, बुद्धि के द्वारा भी इसका ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि यह केवल शास्त्र वेद्य है अथवा ज्ञान के द्वारा यह अनुभव योग्य है, इंद्रियों के द्वारा वेद्य नहीं है। इसकी सूचना, इसको जानना संभव नहीं है। यह इसलिए इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, जो स्वयं ही जाना जाता है। पर आप ठीक से विचार करेंगे तो ऐसी एक स्थिति होगी जहाँ ज्ञान के द्वारा, बोध के द्वारा भी आपको समझाया जा सकता है कि आप शरीर नहीं है, इंद्रिय नहीं है, मन बुद्धि नहीं। इससे अतिरिक्त एक कुछ आप हैं, आप स्वयं में ही इसका अनुभव कर सकते हैं। किसी इंद्रिय से इसको नहीं दिखाया जा सकता है। तो जीवात्मा को इसलिए अव्यक्त कहा जाता है, क्योंकि यह इंद्रिय के द्वारा व्यक्त होने वाला नहीं है, घड़े के समान नहीं है जो आँख इसे व्यक्त कर देगी। दूसरा कहा अचिंत्य। अचिंत्य का अर्थ होता है, यहाँ जो प्रकरण के हिसाब से हमें लेना है वह है तर्क गोचर नहीं होना। कोई तर्क के द्वारा आत्मा को नहीं दिखा सकता है, वह स्वसंवेद्य है। तर्क के द्वारा यह संवेद्य नहीं है, तर्क की इस विषय में प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए यह क्या है, अचिंत्य है और अविकारी है। अविकारी यह हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम मंगल जिसका करना चाहते हैं उसमें ही यदि विकार है तो जो विकार हो गया तो वह परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए आत्मा को अविकारी होना, इसमें कोई विकार ना हो। 6 प्रकार के विकार कहे गए थे, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते, इस तरह से जन्म लेता है कोई, विद्यमान रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर वह उस आगे परिणाम को प्राप्त होता है, उसके बाद क्षीण हो जाता है, जर्जरित हो जाता है, फिर वह नष्ट हो जाता है। तो 6 प्रकार के ये विकार होते हैं। आत्मा जो है, इन जीवात्मा देही इन 6 प्रकार के विकारों से रहित है। तो ये सब आत्मा के स्वरूप और धर्म संबंधी लक्षण कहे गए। और फिर भगवान यहाँ के कह रहे हैं, तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्जुन, एवं विदित्वा, आत्मा के विषय में ऐसा जानकर, बुद्धि के द्वारा भी ऐसा जानकर, एनम, इस नानुशोचितुमर्हसि, आत्मा के विषय में तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? शोक तो उसके लिए किया जाता है जो नित्य ना हो, जो स्थायी ना हो, जिसके स्वरूप में स्थायित्व ना हो, गुण में स्थायित्व ना हो, जो विकारी हो। इन वस्तुओं के लिए शोक किया जाता है। वह आता है, चला जाता है। और जिसका ऐसा स्वभाव और जिसका ऐसा स्वरूप नहीं है, वह तो शोक का हेतु नहीं बन सकता है।
इसलिए तुम्हें जो युद्ध करना है वह आत्मा को ध्यान में युद्ध करना है। आत्मा का ही तुम्हें मंगल करना है। तुमने निश्चय के विषय में पूछा था, आत्मा का ही मंगल करना है। और जब तुम युद्ध क्रिया करोगे तो वहाँ भी दूसरों का जो आत्मा है उस पर ही दृष्टि रखकर तुम्हें कार्य करना है। देह तो आने जाने वाला है, उसको उस स्तर से तुम्हें ऊपर उठना है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।